Good morning, dear student. वेलकम टू आईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। स्वागत है आपका आईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में। मैं राजकुमार चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। सब्जेक्ट में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिन, एरोमेटिक एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। कोर्स कोड हॉट 507। टॉपिक, जिस टॉपिक में आज बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, वो है हमारा फैनिंग, जिसको हम हिंदी में सौंप कहते हैं, कल्टीवेशन ऑफ फैनिंग। मैं प्रेजेंटेड बाय मिस्टर राजकुमार चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, आईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, सैथौली नंबर 86 रोड, मध्य प्रदेश। स्वागत करता हूं मैं आपका आईटी यूनिवर्सिटी। मैं आपको जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं उसको सौंप लेते हैं, इसको फैनिंग। आज मैं इसके बारे में आपके साथ शेयर करूंगा, किस प्रकार से कल्टीवेशन और उसका हमारे इम्पोर्टेंस कितना महत्वपूर्ण। फैनिंग बॉटनिकल नेम के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। फाइनिकुलम वल्गियर फैमिली जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो है पीसी। इट इज हाईली एरोमेटिक एंड फ्लेवरफुल हर्ब विथ culinary and medicinal use. Fennel is a hardy perennial herb with yellow flower and fat leaves. अगर हम बात करें, इट इज हाईली एरोमेटिक, सुगंधित, काफी सुगंधित, फ्लेवरफुल हर्ब है विथ culinary and medicinal use। तो इसका जो क्या है, इसका उपयोग या इसका महत्व ही क्या है कि एरोमेटिक या उसका फ्लेवरफुल में या मेडिसिनली उपयोग किया जाता है। फेनल इज ए हार्डी पेरिनियल हर्ब है विथ ए येलो फ्लावर्स एंड फैटी लीव्स। अगर हम बात करें हेल्थ बेनिफिट्स की, तो इसके बेनिफिट्स बहुत अधिक है। ये तो हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए काफी है। इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत अधिक महत्व। अगर हम बात करें किस प्रकार से क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हम बात करें, इंक्रीज ब्रेन फंक्शन को ये इंक्रीज करता है, हाई रिड्यूस करता है हाई ब्लड प्रेशर को। इसके अलावा प्रोटेक्ट आई फ्रॉम प्रीमैच्योर एजिंग एंड मैकुलर डिजेनरेशन भी करता है। इसके अलावा क्या करता है, मेंटेन करता है हेल्दी लीवर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल को करता है। इसके अलावा रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड लिवर कैंसर को। यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ रीनल क्रॉनिक में भी करता है। फैसिलिटेटेड डाइजेशन एंड क्यूरेस डायरिया भी करता है। एलिमिनेट्स बैड ब्रेथ। इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। यूजफुल इन ट्रीटिंग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसके अलावा हमारा रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ नॉन अल्सर, डायबिटिया एंड फ्लूटेल्स। तो इस प्रकार से हमारा हेल्थ बेनिफिट्स है काफी, जो हमारे दैनिक जीवन में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। benefits and use. Fennel water is commonly given to infants as a medicine. The root of fennel plant may be used as a purgative. Fennel seeds are used as a stimulant and as a carminative. Fennel seeds alone or combination with sugar are used as a mouth freshener in India. कमर्शियली वैरायटी की बात करें तो उसकी बहुत सारी वैरायटियां हैं। तो मैं आपके सामने कुछ वैरायटियां जो है इनके बारे में हम आपको थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे।
कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी वैरायटी कितने दिन में मैच्योर होकर तैयार होती है। इसके अलावा इसमें यील्ड में भी वेरिएशंस आता है। जब भी हम यील्ड की बात करते हैं तो हमारा यील्ड जो डिपेंड करता है हमारी कौन सी वैरायटी के ऊपर लगाते हैं, कौन सी सुटेबल वैरायटी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं RF101। तो इसके जो फीचर्स हैं तो किस प्रकार से, ये टॉल होती है, इरेक्ट विथ स्टेम होता है, लॉन्ग होती है, बोल्ड ग्रेन्स होते हैं, मैच्योर इन 150 to 160 डे। अगर हम बात करते हैं कितने दिन में मैच्योर हो जाती है, 150 से 160 दिन में ये मैच्योर हो जाती है। एवरेज यील्ड की अगर बात करें तो एवरेज जो यील्ड है वो कितनी है, 15.5 क्विंटल पर हेक्टेयर। RF125 short plants with compact umbel, long, bold grain, mature in 110 to 130 day, yield 17.3 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो RF125 की अगर हम बात करते हैं, शॉर्ट प्लांट्स होते हैं विथ कॉम्पैक्ट अम्बेल्स होते हैं, लॉन्ग बोल्ड ग्रेन होते हैं, मैच्योर कितने दिन में हो जाती है, 110 से 130 दिन में मैच्योर हो जाती है। यील्ड की अगर बात करते हैं इसमें कितना है, 17.3 क्विंटल पर हेक्टेयर फीड, जबकि RF101 में हमारा कितना था, 15.5 क्विंटल पर हेक्टेयर। RF35 ये क्या वैरायटी है, टॉल वैरायटी है, स्प्रेडिंग प्लांट है विथ मीडियम साइज, हेयरलेस एंड ग्रीन सीड्स होते हैं, टॉलरेंट टू सुगर डिजीज, लीफ स्पॉट एंड लीफ लाइट, मैच्योर होती है कितने दिन, मैच्योर इन 225 डे, एवरेज यील्ड ऑफ 12.8 क्विंटल पर हेक्टेयर। गुजरात फेनल वन, टॉल एंड यूसी प्लांट विथ yellow, medium bold and dark green seeds, tolerant to soy disease and leaf spots, mature in 225 day में। एवरेज यील्ड कितनी है इसकी, 16.5 क्विंटल पर हेक्टेयर। CO1 की अगर बात करें, मीडियम टॉल प्लांट और मीडियम टॉल प्लांट विथ डिफ्यूज ब्रांचिंग, मैच्योर इन 120 डे with an average yield of 5.67 क्विंटल per hectare. Suitable for drought-prone, waterlogged, saline and alkaline conditions. Suitable for hilly area. Sowing time की अगर हम बात करें तो इसका जो sowing time है can be sown from September to November. Transplanting method, seed is sown in June or July, and seedling are transplanted after 45 to 60 days. डायरेक्ट स्विंग, सीड रेट में हम डायरेक्ट, सीड रेट हमारा डिपेंड करता है कि हमने कौन सी मेथड के द्वारा हमने स्विंग किया, या तो हमने डायरेक्ट स्विंग की है या हमने उसकी ट्रांसप्लांटिंग की है। डायरेक्ट स्विंग में हमेशा सीड्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है ये कंपैरिजन ट्रांसप्लांटिंग। डायरेक्ट स्विंग की अगर बात करें तो 9 to 12 kg पर हेक्टेयर सीड की हमें रिक्वायरमेंट रहती है। इन ट्रांसप्लांटिंग की अगर बात करें तो 3 to 4 kg पर हेक्टेयर की हमें रिक्वायरमेंट होती है। 3 to, डायरेक्ट स्विंग में हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं जिसमें सीड्स हमें ज्यादा लगता है, जबकि ट्रांसप्लांटिंग में हम इसको नर्सरी में रेडी करते हैं और हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। आफ्टर 45 से 60 दिन के बाद जब वो तैयार हो जाती है सीडलिंग, तो हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो सीडलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हम नर्सरी में सीड की सोइंग करते हैं, और जब वो 45 से 60 दिन का हो जाता है तब उसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट। आप देख रहे हो मैंने कुछ पिक्चर्स आपके सामने रखी हुई हैं, किस प्रकार से इसका कल्टीवेशन किया जाता है।
उसका जो प्लांट आप देख रहे हो फील्ड में, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की कि किस प्रकार से हम जो फर्टिलाइजर हमें कितनी आवश्यकता पड़ती है। एट द टाइम ऑफ फील्ड प्रिपरेशन a farmyard man is added 10 to 15 tons per hectare. Afterward, apply 90 kg nitrogen per hectare in 3 equal splits. तो फर्टिलाइजर की हम बात करें तो सबसे पहले फील्ड प्रिपरेशन करते हैं, और फील्ड प्रिपरेशन हमें फील्ड प्रिपरेशन के टाइम पर हम एफ/एम को हम उसी टाइम पे ऐड करते हैं। किसी भी क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए जब भी हम फील्ड की तैयारी करते हैं, जब जुताई करने के बाद जब उसको प्रॉपरली हम जब फील्ड रेडी हो जाता है, तब हम उसी टाइम पे हम एफ/एम गोबर की खाद को हम उसको उसी टाइम खेत में मिला देते हैं, जिससे वह अच्छी प्रकार से मिलकर वह अपने पोषक तत्वों को जमीन में प्रदान करे। उसके बाद आफ्टरवर्ड अप्लाई 90 kg नाइट्रोजन इन 3 स्प्रेड। नाइट्रोजन को हम कभी भी एक बार में नहीं देते, नाइट्रोजन को हम कितनी बार में 90 kg नाइट्रोजन को हम 3 इक्वल स्प्लिट में हम देते हैं। फर्स्ट एज बेसल डोज का बात करें, ए लॉन्ग विथ 40 kg पर हेक्टेयर। फर्स्ट बेसल डोज हमारा कितना है, 40 kg पर हेक्टेयर। फर्स्ट बेसल डोज 40 kg per hectare P2O5. Second and third application at 30 and 60 days after. वीट कंट्रोल की अगर बात करें, खरपतवार का हम किस प्रकार से प्रबंधन करेंगे, तो वीड इन्फेस्टेशन इज ए सीरियस प्रॉब्लम। First sowing and weeding at 30 days after sowing, while mechanically and chemically. तो हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट वीडिंग जो हमारा होता है, तो अगर बात करते हैं फर्टिलाइजर और वीड कंट्रोल का भी, फर्टिलाइजर क्या होता है, फील्ड प्रिपरेशन के टाइम पे हमें एफ/एम डालते हैं। कुछ चीजों को हमें काफी गहराई से समझना है। फर्टिलाइजर में अगर सबसे पहले बात करते हैं कि एफ/एम को हम कभी भी बाद में नहीं देते, फील्ड प्रिपरेशन के टाइम पे हम एक बार में उसको पूरा फील्ड में दे देते जितना हमें उस फील्ड के लिए आवश्यक है। At the time of field preparation, F/M format manure is added at 10 to 15 tons per hectare. Afterward, apply 90 kg nitrogen per hectare in 3 equal splits. First at basal dose along with 40 kg per hectare P2O5. Second and third application at 30 and 60 days after sowing. Weed control, weed infestation is a serious problem. First sowing and weeding at 30 days after sowing, by mechanically and chemically. तो हम उसको फर्स्ट वीडिंग कब करते हैं, सोइंग के 30 दिन बाद। अब हम बात करते हैं इरिगेशन की, सिंचाई की। सिंचाई एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। किसी भी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए हमें प्रॉपरली इरिगेशन हमें प्रॉपरली सही टाइम पर हमें देना चाहिए। फर्स्ट इरिगेशन डन आफ्टर सीड सोइंग एंड thereafter 1 or 2 light irrigations are required until seed germination. First irrigation done after seed sowing and thereafter 1 or 2 light irrigation are required until seed germination. Afterward, the crop is irrigated at an interval of 15 to 25 days. Water stress must be avoided during flowering and seed formation to improve yield.
तो इरिगेशन जो है सिंचाई एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो फर्स्ट इरिगेशन हमें कब देना चाहिए? सीड सोइंग, आफ्टर सीड सोइंग एंड देयर आफ्टर 1 or 2 लाइट इरिगेशन हम कब देना चाहिए? की आवश्यकता पड़ती है अंडर सीड जर्मिनेशन। तो सबसे पहला हमारा एक चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहली इरिगेशन जो है हमारा सीड सोइंग के बाद देनी। Thereafter 1 or 2 light irrigation are required under seed. Second है afterward the crop is irrigated at an interval of 15 to 25 days. Water stress must be avoided. Water stress must be avoided during flowering and seed formation to improve yield. Water stress must be avoided during flowering and seed formation to improve yield. हार्वेस्टिंग की अगर बात करें, हार्वेस्टिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आप देख रहे हो सौंफ का जो प्लांट आपको दिख रहा है, फ्लावर्स राइट साइड में जो आपको पिक्चर दिख रही है उसमें आपको फ्लावर दिख रहा है, और लेफ्ट साइड में जो आप पिक्चर देख रहे हो वो उसमें सीड्स है। तो फेनल मैच्योर इन 170 to 180 डेज। कितने दिन में मैच्योर हो जाता है हमारा फेनल? मैच्योर इन 170 to 180 डे में हमारा तैयार। हार्वेस्टिंग इज डन बाय प्लकिंग। तो हम क्या करते हैं? ट्राई करते हैं। द अम्बेल व्हेन सीड्स आर फुली डेवलप्ड एंड मैच्योर but still green. Harvesting duration lasts for a month with plucking being done 2/3 at 10-day intervals. Harvesting फेनल मैच्योर इन कितने दिन में तैयार हो जाती है फसल? 170 से 180 दिन के अंदर में ये तैयार हो जाती है। और हम इसकी तुड़ाई हार्वेस्टिंग किसके द्वारा तुड़ाई करते हैं इसकी? The umbels when seeds are fully developed, जब पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं एंड मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद हम उसकी तुड़ाई करते हैं। हार्वेस्टिंग ड्यूरेशन लास्ट्स फॉर ए मंथ विद प्लकिंग बीइंग डन 2/3 at 10 intervals। तो हमें हार्वेस्टिंग का हमें काफी ध्यान रखना है कि हमें कब करना है। तो जब प्रॉपरली फुल मैच्योर हो जाता है, फुल डेवलप हो जाता है, तब हम इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के फ्रूट को या प्लांट को लॉस किए बिना हम बेटर यील्ड प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी क्रॉप कितने दिन में तैयार होती है? 170 से 180 दिन के अंतराल में क्रॉप हमारी रेडी हो जाती है। यूज ऑफ फेनल ऑयल, हम बात करते हैं कि फेनल ऑयल का उपयोग essential oil extracted from fennel seeds is used for the manufacturing gardens and as a fragrant agent in toiletries such as soaps, shampoos. Fennel oil is extensively used as a flavoring agent in baking and कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्री। तो इसके ऑयल का विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रियों में, सोप में, या फिर इसके शैम्पू विभिन्न प्रकार के यूज किया जाता है। तो इसको विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं, जिसके सोप या फिर इसके मेडिसिनल यूज भी हैं, काफी हम उनमें यूज करते हैं। शैम्पू भी बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की हम पदार्थों में भी हम उसके खाद्य पदार्थों में यूज करते हैं।
कई प्रकार की बिस्किट्स भी बनाई जाती है, उनमें हम यूज करते हैं। इस प्रकार से खाद्य सामग्रियों में भी हम इसका उपयोग करते हैं, जो कि हमारे लिए लाभदायक है। आज हमने आपके साथ फेनल यानी सौंफ के बारे में आपके साथ में डिस्कस किया कि हम किस प्रकार से इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसकी खेती कर सकते हैं, और इसका हमारे दैनिक जीवन में या औषधि महत्व क्या है, हम किस प्रकार से हम इसकी का महत्व समझ सकते हैं और किस प्रकार से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि काफी हमने ये जानकारी आपको प्रदान की, आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, थैंक यू।